हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में 68 बीपीएससी मेंस से संबंधित सवाल होगा। हड़प्पाई धर्म पर संक्षिप्त टिप्पणी करते हुए हिंदू धर्म पर इसके प्रभाव को दर्शाएं। प्रश्न हड़प्पाई धर्म पर संक्षिप्त टिप्पणी करते हुए हिंदू धर्म पर इसके प्रभावों को दर्शाएं। उत्तर: धर्म के मुख्य दो पहलू होते हैं, पहला अनुष्ठानिक और दूसरा दार्शनिक। लिखित साक्ष्य के अभाव में हम हड़प्पाई धर्म के दार्शनिक पक्ष के विषय में निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते। पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर हमें हड़प्पाई धर्म के अनुष्ठानिक पक्ष की जानकारी प्राप्त होती है, जिसके विश्लेषण से हमें हड़प्पाई धर्म से निम्नलिखित विशेषताएं देखने को मिलती है। विशेषताएं: पहला, हड़प्पाई धर्म का स्वरूप बहुदेशवादी था। इस काल में एक ही साथ कई देवी देवताओं की पूजा का प्रचलन था। हमें मातृ देवी की पूजा, पशुपति की पूजा, वृक्ष पूजा, पशु पूजा आदि के प्रमाण एक साथ मिलते हैं। प्राकृतिक पूजा हड़प्पाई धर्म की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता थी। हड़प्पाई लोगों द्वारा प्रकृति की अनसुलझी गुत्थियों का दैवीकरण किया गया। मिथकीय पशु पूजा, जल पूजा, वृक्ष पूजा आदि इसी का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। हड़प्पाई धर्म की एक अन्य प्रमुख विशेषता थी धर्म में स्त्री तत्वों की प्रधानता। हड़प्पा सभ्यता में पुरुष देवताओं की तुलना में देवियों का महत्व शायद अधिक था। इसका प्रमाण हमें इस बात से मिलता है कि जहाँ गुप्त काल में देवियों की उपासना देवताओं के सहयोगी के रूप में की जाती थी, वहीं हड़प्पा सभ्यता में देवियों की उपासना कुमारी कन्या के रूप में की जाती थी। हड़प्पाई सभ्यता से कोई ऐसा स्थान प्राप्त नहीं हुआ है जिससे निश्चित रूप से पूजा स्थल माना जा सके। इसलिए ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में मंदिर या मस्जिद जैसे किसी पूजा स्थल का विकास नहीं हुआ था। हड़प्पाई कब्रों की खुदाई से ऐसा प्रमाण मिलता है कि ये लोग मृत्यु के बाद के जीवन की कल्पना विकसित कर चुके थे। बच्चों के गले में पड़े ताबीज़ तथा कुछ मिथकीय पशुओं की आकृतियाँ तंत्रवाद की उपस्थिति की ओर संकेत करती है। धर्म द्वारा उत्पादन को प्रोत्साहन देना हड़प्पाई धर्म की एक अन्य प्रमुख विशेषता है। ऐसा माना जाता है कि हड़प्पाई धर्म में कई ऐसे अनुष्ठान थे जो अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादन शक्ति बढ़ाने के उद्देश्य से किए जाते थे। प्रजनन शक्ति की पूजा, यज्ञ की पद्धति, सर्प की पूजा आदि इसी से संबंधित थे। हड़प्पाई सभ्यता के अलग अलग क्षेत्रों में प्राप्त प्रमाणों के आधार पर यह संकेत मिलता है कि विभिन्न क्षेत्रों के हड़प्पावासी विभिन्न धार्मिक रीतियों के अनुयायी थे। उदाहरण के लिए अग्नि-वेदियों के प्रमाण केवल कालीबंगा और लोथल से प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार अन्य कुछ प्रथाएं भी हैं जो किसी क्षेत्र विशेष तक सीमित रही थी। आगे हिंदू धर्म व संस्कृति पर हड़प्पाई धर्म का प्रभाव निम्नलिखित रूपों में देखा जा सकता है। हिंदू धर्म भी हड़प्पाई धर्म की तरह बहुदेशवादी चरित्र वाला है। प्राकृतिक पूजा के अनेक तत्वों का प्रमाण हमें हिंदू धर्म में भी मिलता है। पशुपति शिव से ही शिव का विकास का माना जा सकता है। लिंग पूजा, सर्प पूजा, ताबीज़ का प्रयोग आदि हड़प्पाई सभ्यता की ही देन है। हड़प्पा से प्राप्त योगी की मूर्ति पतंजलि के योग शास्त्र तथा वर्तमान भारत के योग का आधार सूत्र बनती है। लोथल और कालीबंगा से प्राप्त अग्नि-वेदिका अग्नि पूजा के महत्व को दर्शाती है और आज भी हिंदू धर्म में अग्नि पूजा का विशेष महत्व है।
इसी प्रकार जल पूजा व स्थान का महत्व भी हड़प्पाई धर्म की ही देन है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार हड़प्पाई धर्म से स्नान व जल पूजा के महत्व को दर्शाता है। उपयुक्त चर्चा के आधार पर निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि परवर्ती हिंदू धर्म व संस्कृति का शायद ही कोई आयाम है जिसे हड़प्पाई धर्म का संस्कृति ने प्रभावित न किया हो।